हेलो बच्चों, वापस आ गए हम एक और वीडियो लेकर। इस वीडियो के अंदर एजुकोड से रिलेटेड एक हैकेथॉन चैंपियनशिप होने वाली है, तो उसी से रिलेटेड मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जिससे आप समझ पाओ कि क्या होगा उसके अंदर। सो लेट्स मूव इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि डिजिटल टूल क्या होता है एंड एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल टूल। ओके, देन फिर हम उसके बाद देखेंगे व्हाट इज एआई, एआई क्या होता है एंड एग्जांपल ऑफ एआई लाइक एलेक्सा, सीरी, ठीक है, चैट जीपीटी, स्मार्टफोन्स, स्मार्ट वॉचेस। एंड उसके बाद हम एक क्विज बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ एआई टूल, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप विद इन 1 to 2 मिनट्स आप पूरा एक क्विज क्रिएट कर सकते हो विद स्कोर सिस्टम। ओके, स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले ये जानते हैं कि डिजिटल टूल क्या होता है। सो डिजिटल टूल आर प्रोग्राम्स और ऐप ऑन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। वो प्रोग्राम्स या ऐप होते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाइक कौन कौन से? कंप्यूटर, टैबलेट, स्मार्टफोन्स, दीज आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ओके, ये हमारे क्या होते हैं, ये काम को हमारे क्या बनाते हैं, ईजी बनाते हैं। दैट हेल्प अस डू डिफरेंट टास्क मोर ईजली। These tool can be used for learning, creating and working faster and more efficiently. ये tools हमारी learning, creating और वर्क को फास्टर बनाते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आपको पता लग गया डिजिटल टूल्स क्या होते हैं। ठीक है, अब हम इसके एग्जांपल्स जानते हैं। एग्जांपल्स कौन से हैं डिजिटल टूल्स के? सबसे पहला एग्जांपल आता है एम एस वर्ड। तो एम एस वर्ड, जिसके अंदर आपको ये दिख ही रहा होगा, ये जो डॉक्यूमेंट है मैंने एम एस वर्ड के अंदर बना रखा है। तो ये भी जो है ये एक एग्जांपल है डिजिटल टूल का। ये किसके लिए काम आता है? फॉर राइटिंग, लिखने के लिए। यू कैन टाइप एसेज, रिपोर्ट्स और लेटर इंस्टेड ऑफ राइटिंग दैम ऑन पेपर। आप इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हो? कीबोर्ड की मदद से आप डायरेक्टली। डिजिटल का मतलब क्या होता है? ऑनलाइन, लाइक डिवाइस के अंदर। ठीक है, सेकेंड आता है हमारा एग्जाम्पल गूगल क्लासरूम। गूगल क्लासरूम इज ऑल्सो अ डिजिटल टूल दैट टीचर्स एंड स्टूडेंट यूज टू शेयर होमवर्क, लेसन्स एंड असेसमेंट। गूगल क्लासरूम आप सबने यूज़ ही कर रखा होगा कि उसके अंदर क्या करते हैं, हम अपने असेसमेंट अपलोड करते हैं, टीचर्स हमें होमवर्क देती है, लेसन्स के हमें नोट्स देती है। तो ये सब किसके अंदर होता है? गूगल क्लासरूम के अंदर। एंड सेम एक और एग्जांपल है कैलकुलेटर ऐप्स। कैलकुलेटर ऐप्स ही बहुत सारे ऐप्स आपको पता ही है। कैलकुलेटर ऐप्स जो हमारी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर देते हैं, मैथ्स प्रॉब्लम को, विदाउट नीडिंग अ फिजिकल कैलकुलेटर। ओके, सो दीज digital tools make it easier for us to do things like study, create project or even play games using technology. Okay, तो आपको समझ में आ ही गया होगा what are digital tools and example of digital tools। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, AI। उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल्स बताऊंगा AI के, देन फिर हम एक क्विज कैसे बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ AI टूल। व्हाट इज AI? AI क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और AI is when we make computers and machines smart so they can do things that usually need human thinking। ठीक है, समझ गए क्या है AI? AI वही है कि हमने मशीन या कंप्यूटर को स्मार्ट बना दिया है, जैसे कि ह्यूमन सोचता है वैसे। जस्ट लाइक हाउ योर ब्रेन हेल्प्स यू सॉल्व प्रॉब्लम, AI हेल्प कंप्यूटर डू सिमिलर टास्क। डन। मतलब ये समझो आप AI का क्या मतलब है। AI का ये मतलब है कि हमने मशीन या कंप्यूटर को ब्रेन दे दिया है जिससे वो ह्यूमन की तरह सोचने लग जाए, तो AI कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फॉर एग्जाम्पल, when you talk to a virtual assistant like Siri or Alexa and ask it to do play song or tell you the weather। आप एलेक्सा और सीरी का तो नाम सुना होगा आपने सबने। एलेक्सा होती है गूगल में, लाइक एंड्रॉयड के अंदर एलेक्सा, एंड सीरी इज फॉर एप्पल iOS। तो एलेक्सा और सीरी क्या है? एक वॉइस असिस्टेंट AI है। वो कैसे वर्क करता है? अगर हम उसको कोई भी कमांड बोलते हैं लाइक हे एलेक्सा टेल मी द वेदर, या हे एलेक्सा प्ले दिस सॉन्ग, या हे सीरी प्ले दिस सॉन्ग, तो वो आपकी पहले वॉइस को सुनती है, ठीक है, रिकोगनाइज करते हैं, देन फिर वो आपका काम करते हैं। वही लिखा हुआ है प्ले अ सॉन्ग और टेल यू द वेदर। इट लिसन्स टू योर वॉइस एंड अंडरस्टैंड व्हाट यू आर आस्किंग फॉर। दैट इज AI एट वर्क। यहाँ पर AI काम में आता है। AI कैन ऑल्सो हेल्प इन गेम्स वेयर द कंप्यूटर सीम्स लाइक अ रियल ओपोनेंट। एक रियल ओपोनेंट की तरह कंप्यूटर दिखेगा, बट वो एक्चुअली में क्या है? AI है। ठीक है, एंड इट हेल्प्स ऐप लाइक गूगल मैप शो यू द बेस्ट रूट टू योर डेस्टिनेशन। गूगल मैप आप सब लोग यूज़ करते होंगे, उसके अंदर क्या होता है? सबसे शॉर्ट डिस्टेंस दिखाता है, वो सब क्या है? AI है।
ठीक है। नाउ हम और एग्जाम्पल के बारे में समझते हैं। गूगल सर्च, व्हेन यू टाइप समथिंग इनटू गूगल, एआई हेल्प अंडरस्टैंड व्हाट यू आर लुकिंग फॉर एंड शोज द बेस्ट रिजल्ट। नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन, नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन को छोड़ के हम यूट्यूब रिकमेंडेशन के ऊपर बात करते हैं। लाइक आप यूट्यूब पे कोई वीडियो सर्च करते हो, ठीक है, आपने वीडियो सर्च करी, आपने एक क्रिएटर की वीडियो 1 या 2 बार देखी, डन। फिर आप होम पेज पे जाओगे तो वही क्रिएटर की आपको वीडियोस दिखाने लग जाएगा यूट्यूब। उसका क्या है, यूट्यूब को ये पता लग गया है कि आपको उस वीडियो में इंटरेस्ट है, तो वही आपको वीडियोस दिखाने लगता है। तो ये सब क्या है, ये एआई है, डन। फेस रिकॉग्नाइजेशन, सम फोन यूज एआई टू अनलॉक द स्क्रीन बाय रिकॉग्नाइजिंग योर फेस। सेल्फ ड्राइविंग कार, सेल्फ ड्राइविंग कार के बारे में आपने सुना होगा, एक कार है टेस्ला, एलन मस्क की गाड़ी है वो, मतलब कंपनी है। तो उसने टेस्ला बनाई थी 2021 या 22 में, आई डोंट नो। उसके अंदर क्या है, वो सेल्फ ड्राइवरलेस कार है। लाइक आपको ड्राइवर की जरूरत ही नहीं है, वो खुद चलेगी गाड़ी। आप साइड वाली सीट पे बैठ के आराम से सोते हो जाओ, गाड़ी खुद चलेगी, खुद मुड़ेगी, सब चीज़ खुद होगा। वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है एआई का। लिखा है कार्स लाइक टेस्ला यूज एआई टू अंडरस्टैंड द रोड, अदर कार्स एंड ट्रैफिक साइंस, अलाउइंग देम टू ड्राइव सेफली। Language translation apps. Apps like Google Translate use AI to quick translate words and sentence from one language to another. And then last is chatbot. Chatbot क्या, like ChatGPT is the big example of chatbot. आप कुछ भी चीज़ ChatGPT से टाइप करोगे, आपको क्या मिलेगा, रिस्पॉन्स मिलेगा, आपको इंस्टेंट रिस्पॉन्स मिलेगा। ऐसे रिस्पॉन्स मिलेगा जैसे कि एक ह्यूमन बीइंग आपको रिस्पॉन्स कर रहा है, एक ह्यूमन बीइंग आपको समझा रहा है। लाइक आप लिखोगे हे चैट या हे हाउ आर यू या व्हाट आर यू डूइंग, आपको वैसे रिप्लाई करेगा जैसे कि एक ह्यूमन बीइंग रिप्लाई करता है। तो ये जो एग्जांपल्स है, ये सब एआई के एग्जांपल्स है। अब आपको मे बी शायद एआई क्लियर हो गया होगा। अब हम एक काम करेंगे, चैट जीपीटी का यूज़ करके हम एक क्विज बनाने वाले हैं, ठीक है। उसका स्कोर सिस्टम की कैसे स्कोरिंग होगी एंड एवरीथिंग रिलेटेड हम एआई से हेल्प लेंगे क्विज बनाने के लिए, ठीक है। तो लेट्स मूव। तो ये आ चुके हैं हम चैट जीपीटी के अंदर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सर्च करते हैं, एक क्विज बनाना है चैट जीपीटी की मदद से, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अभी यहाँ पर हम टाइप करते हैं प्रॉम्प्ट। जो भी मैसेज होता है उसको हम प्रॉम्प्ट बोलते हैं, ठीक है। हम प्रॉम्प्ट लिखेंगे और प्रॉम्प्ट आप जितना ज़्यादा चैट जीपीटी को एक्सप्लेन करोगे वो आपको उतना ही अच्छा रिस्पॉन्स करेगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सजेस्ट मी सम टॉपिक्स, suggest me some topics of science subject of class 7th CBSE, ठीक है। मैंने ये लिखा तो वो मेरे को क्या करने लग गया, सजेस्ट करने लग गया टॉपिक्स, ठीक है। अब हम यहाँ पे टॉपिक लेते हैं कोई भी एक और उसके ऊपर क्विज बनाते हैं, ठीक है। फिजिक्स के अलग आ गए, केमिस्ट्री के अलग आ गए, बायोलॉजी के अलग आ गए। तो मेरे को सबसे ज़्यादा जो अच्छा टॉपिक लग रहा है वो ये लग रहा है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल, फोटोसिंथेसिस, न्यूट्रिशन, डायग्नेशन, ये तो आपको आता ही होगा। तो सबसे पहले हम ये लिखते हैं यहाँ पे टॉपिक, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ मेक अ क्विज, मेक आ इंटरेस्टिंग क्विज, ठीक है। इंटरेस्टिंग वर्ड डाल देता हूँ जिससे अच्छा बने, इंटरेस्टिंग क्विज। भाई इंटरेस्टिंग की स्पेलिंग भूल गया हूँ। मेक अ इंटरेस्टिंग क्विज इन ऑफ टॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड एनिमल एंड गिव स्कोर सिस्टम। मेक अ इंटरेस्टिंग क्विज ऑफ 10, मेक अ इंटरेस्टिंग क्विज ऑफ 10 क्वेश्चन, ठीक है, ऑफ टॉपिक न्यूट्रिशन प्लांट एंड एनिमल एंड गिव स्कोर सिस्टम दैट हाउ वी डिसाइड विनर ऑफ क्विज, ठीक है। डाल दिया, इतना मैंने इसको एक्सप्लेन करा। अब मैं करता हूँ एंटर। जैसे एंटर करूँगा थोड़ा सोचेगा और सोचने के बाद ये आपको रिस्पॉन्स कर देगा। देखो ऑटोमेटिकली जैसा फॉर्मेट होता है क्विज का वैसे ही क्विज के फॉर्मेट में देखो पूरा ऐसे दिया है कि एक क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन है, देख रहे हो। 10 क्वेश्चन यहाँ पे बता दिए, इसकी आंसर कीज भी मिल गई और स्कोरिंग सिस्टम अभी हम देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले, व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर फूड, फोटोसिंथेसिस, विच पिगमेंट इज एसेंशियल ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, क्लोरोफिल। तो ये देखो दिख रहा है। अब यहाँ पे इसकी है आंसर की, डन। अब देखते हैं स्कोरिंग एंड विनिंग क्राइटेरिया। स्कोरिंग सिस्टम, ईच करेक्ट आंसर प्लस 2 पॉइंट्स, जो भी करेक्ट आंसर करेगा 2 पॉइंट्स मिलेंगे। ईच इनकरेक्ट आंसर 0 पॉइंट्स, नो नेगेटिव मार्किंग, जो भी गलत आंसर लिखे करेगा 0 पॉइंट्स मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। विनर डिसीजन, कैलकुलेट द टोटल स्कोर फॉर ईच पार्टिसिपेंट आउट ऑफ 20 में से हम स्कोर देखेंगे। टॉप स्कोर विन्स, द पार्टिसिपेशन विन द हाईएस्ट स्कोर विन द क्विज। इन केस ऑफ अ टाई हैव अ टाई ब्रेकर राउंड विद 2-3 एडिशनल क्वेश्चन टू डिटरमाइन द विनर।
देख रहे हो स्कोरिंग सिस्टम भी आ गया है। लाइक जो भी बच्चा सही करेगा क्वेश्चन क्विज का आंसर सही करेगा उसको 2 पॉइंट मिलेंगे और टोटल 20 में से मार्क्स मिलेंगे आपको, क्योंकि 10 क्वेश्चन है, और जो भी गलत करेगा उसको 0 मिलेंगे। तो साउंड्स इंटरेस्टिंग। ये है विनिंग क्राइटेरिया और स्कोरिंग सिस्टम। तो हम क्या करते हैं, हम इसको यहाँ से लेके डायरेक्टली हम यहाँ तक कर लेते हैं इसको कॉपी। Ctrl+C, मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ वर्ड के अंदर ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ, मैं कर देता हूँ यहाँ पेस्ट एंड सी दिस। देख रहे हो गाइस, यहाँ पर हमने पूरा क्विज क्रिएट कर दिया है विद इन 2 to 3 मिनट्स यूजिंग AI। तो कितना अच्छा है AI और चैट GPT, जैसे कि आप देख पा रहे होगे यहाँ पर आपको आंसर की या आंसर की आप अपना हाइड कर सकते हो। ये देखो दिस, मतलब लाइक विद इन 2 to 3 मिनट्स आपने पूरा क्विज क्रिएट कर लिया। तो ऐसे आप अपनी हेल्प के लिए यूज़ कर सकते हो चैट GPT को, आप अपने हेल्प के लिए यूज़ कर सकते हो। आप जो भी पूछोगे वो आपको वैसे ही रिस्पॉन्स करेगा। तो ये कितना अच्छा है AI। तो ऐसे ही आप क्विज बना सकते हो अपने भी, ठीक है। बाकी पढ़ भी सकते हो, जो समझ में नहीं आता आप उसको पूछ सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा है। बाकी मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और जिसको भी वीडियो अच्छी लगी हो मेक श्योर टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन